इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा समझना, दिल का बहकना, थोड़ा बदलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ SR यानी संतोष राव और मैं हूँ RJ माधुरी। करिए स्वीकार हमारी नमस्कार। दोस्तों, आज है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। तो इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम शुरू करें, याद कर लेते हैं उन शहीदों को जिनकी कुर्बानियों से हमको मिली आजादी। मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खुशखबरी। अच्छा माधुरी, तुम कुछ कहना चाह रही थी जब ये गीत प्ले हो रहा था। हाँ संतोष, मैं कहना चाह रही थी कि कल मैं स्टूडियो आते वक्त देख रही थी कि कई जगह शादी के मंडप सजाए गए थे। तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आया और मैं भी ये सोचने लगी कि हाँ, यही वो पल है जिसके सपने हर इंसान देखता है। माधुरी न सिर्फ सपने देखता है बल्कि अपने ख्यालों में भी एक ऐसे साथी की तस्वीर बना लेता है जो हर पल साथ रहकर खुशियों के रंग भरे। मगर जब होता है ठीक इसका उल्टा तो सरक जाती है पांव तले जमीन। बिल्कुल, जब जीवन साथी लाकर उस मोड़ पर छोड़ देता है जहां फूल कम और कांटे मिलते हैं ज्यादा। और ऐसा माधुरी हो रहा है उन लड़कियों के साथ जो NRI से शादी करने के मुंह से अपने आप को बचा नहीं पाती। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसी ही लड़कियों की जिनको NRI की भाषा में कहा जाता है हॉलिडे वाइफ्स। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगी दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। लेकिन उससे पहले आज का इनामी सवाल। आज हमने पूछा है कि राजपथ से शुरू होकर आज की गणतंत्र परेड कहाँ खत्म हुई। और इस सवाल के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस, A इंडिया गेट, B ITO या फिर C लाल किला। जी हाँ, ऑप्शंस हैं A इंडिया गेट, B ITO और C लाल किला। तो जल्दी से दीजिए सवाल का सही जवाब 8826275232 पर। जी हाँ, 8826275232। क्या बात है, आज इतना परेशान दिख रही हो? आज भी चिट्ठी वापस आ गई। वो जाते समय जो फोन नंबर देकर गया था ना, हाँ? वो भी गलत है। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। उस समय हम लोगों ने इतना सोचा होता तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। सच कहते हैं आप। इस कागज पर उसके नंबर और पते के सिवा कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, और वो भी गलत है। 2 महीने कितने अच्छे से रहा वो, हमें थोड़ा भी शक नहीं हुआ उस पर। कितना भोला और शरीफ लगता था हमें। और जाते जाते ये नई मुसीबत भी बांध गया। हमारी सोनी माँ बनने वाली है और उस NRI को तो ये बात मालूम भी नहीं है। 7 महीने हो गए उसे गए। अब तो डर लगने लगा है। कोई खोज खबर नहीं। कहीं सोनी की भी हालत बिंदिया जैसी तो ना हो जाएगी। नहीं, अब तो उसकी बेटी जवान होने को आई, पर अभी तक उस निर्मोही बाप का कोई पता नहीं। हाँ, सच कह रही हो तुम। काश हम NRI से बेटी का ब्याह करके उसे विदेश भेजने के बारे में ना सोचते। जी हाँ, ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है। ऐसे हजारों माँ बाप हैं जिन्होंने बिन खोजबीन के अपनी बेटी की शादी कर दी।
और अब पछता रहे हैं। सर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के भोले भाले लोग अपनी बेटी की खुशी के लिए कैसे कैसे जाल में फंसते हैं, यही बताने के लिए हमारे साथ हैं विनीता शॉ। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू माधुरी और संतोष। विनीता जी, हॉलीडे वाइफ्स की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसको आप कैसे देखती हैं? संतोष, हमारे देश में लोगों को फॉरेन कंट्री या विदेश को लेकर एक बड़ा चाव है, एक बड़ा क्रेज है। हर कोई विदेश जाना चाहता है। बताया जाता है कि विश्व भर में 2 चीजें पाई जाती हैं जो आपको विश्व के हर एक देश में मिलेंगी। एक है आलू और एक है हिंदुस्तानी। तो ये नेचुरल सी बात है कि हमारे बहुत सारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो कि विवाह के लिए भारत आकर बहू या दुल्हन खोजते हैं, और इसमें से कई ऐसे हैं जो कि धोखे से आकर शादी करते हैं। अर्थात उनकी शादी ऑलरेडी हो गई होती है, वो ऑलरेडी विवाहित होते हैं, उनके परिवार होते हैं, लेकिन वो हमारे देश में कुछ ऐसे इलाकों में जाकर जहां पर गरीबी, पिछड़ापन, अनपढ़ लोग ज्यादा रहते हैं, जिनको अपने झांसे में फंसाना बहुत आसान होता है, वो उनकी इसी बात का फायदा उठाते हैं कि जैसे ही वो बोलेंगे कि वो फॉरेन से आए हैं, एकदम परिवार लोग अपनी लड़की का विवाह उनसे करने को तैयार हो जाएंगे। तो क्या दोष सिर्फ उन पेरेंट्स का ही है जो इस तरह का दूल्हा ढूंढते हैं? माधुरी, काफी हद तक इसमें माता पिता की जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे पुरुष प्रधान देश में लड़की को एक पला समझा जाता है, एक बोझ समझा जाता है, जिसको जितनी जल्दी से जल्दी माता पिता उतारने की सोचते हैं। हमारे देश में अधिकांश लड़कियों को पढ़ने लिखने को नहीं भेजा जाता, वो आत्मनिर्भर नहीं होती हैं, तो माता पिता उनको इस तरीके से व्यू करते हैं कि ये एक बोझ है। तो जैसे ही कोई दिखने में ठीक ठाक प्रपोजल उनको मिलता है तो वो एकदम अपनी लड़की का विवाह उसके साथ करने को राजी हो जाते हैं। और इसमें कई बार वो जो पैसा है, जो धन दौलत है और जो रास्ते उस परिवार के लिए खुलेंगे अगर एक विदेशी दामाद उनके परिवार में आया, वो उसको ज्यादा महत्व देने लगते हैं, और जो पैसे की जो चकाचौंध है उससे वो ज्यादा प्रभावित होकर और ये निर्णय ले लेते हैं। मतलब पेरेंट्स की गलती है, बिना खोजबीन के वो अपनी बेटी को ब्याह देते हैं एनआरआई से और फिर बाद में पछताते हैं। बिल्कुल। और पता है, कई बार उनको पता नहीं होता कि विदेश में जब लड़कियों का ब्याह हो भी जाता है और जब लड़कियां चली भी जाती हैं तो उनके साथ कितना गलत किया जाता है। कई बार माता पिता को ये बात पता ही नहीं होती, दे आर नॉट अवेयर। उनको ये लगता है कि विदेश जा रही हैं और रानी बन के राज करेंगी, लेकिन पता नहीं है कि वहां पर उनके अगेंस्ट कितने क्राइम होते हैं, कितना मारा पीटा जाता है, घर में बंद करके रखा जाता है। अगर नौकरी भी कराई जाए तो पैसा जो उनकी सैलरी होती है उस लड़की की, उस वाइफ की, वो पति के अकाउंट में डाली जाती है। बहुत सारी ऐसी यातनाएं होती हैं, और क्योंकि वो भाषा नहीं जानती हैं तो वो कुछ जाकर कहीं शिकायत भी नहीं करती हैं। तो आखिर कैसे रोका जा सकता है इस झांसे को? मैं समझती हूँ इस कार्यक्रम के द्वारा हम ये एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम माता पिता को और परिवारों को यही बता रहे हैं कि वो सतर्क रहें। शादी का प्रपोजल आए तो उनको एकदम उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, बल्कि हमारे भारतीय परिवारों में ये जानना आवश्यक है कि हमारे देश में, देश के कई इलाकों में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि शादी उनकी हुई, पूरी रीति रिवाज से हुई, और फिर 2 महीने 3 महीने जो उनके पति थे वो वहां उनके साथ रहे, और उसके बाद वो उनको छोड़ के चले गए एक गलत पता देकर, जहां पर कि उनके साथ संपर्क भी नहीं हुआ जा रहा। और साथ में रह क्या जाता है, एल्बम्स रह जाती हैं, वीडियो फिल्म्स रह जाती हैं, जो कि पूरी पिक्चर बनाई होती है वेडिंग की, जो इतने शान शौकत, और अधिकतर गरीब परिवार जो होते हैं वो लोन लेकर, उधार लेकर बच्चियों की शादी पर इतना खर्चा करते हैं कि चलो एक बार हम अपनी लड़की का विवाह कर दें, लेकिन बस फिर वो ही रह जाता है क्योंकि वो पलट के वापस आते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब
बातें हैं बातों का क्या। जी हाँ, आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी माधुरी और एसआर के साथ, और हमारे साथ है विनीता शॉ। विनीता जी, हॉलिडे वाइफ्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? जैसे मैंने कहा, उनके पास रह जाती हैं उनकी यादें, उनकी एल्बम्स और उनकी वीडियो फिल्म्स जो शादी पर ली गई थी। उसके बाद रह जाते हैं आंसू, और कई बार वो स्त्रियां जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो गर्भवती भी हो जाती हैं और कोई तरीका नहीं होता हस्बैंड को कांटेक्ट करने का। कई बार ऐसा भी होता है कि नाम ही इसलिए दिया गया है हॉलिडे वाइफ्स कि हस्बैंड आते हैं, 2 महीने यहाँ गुजारते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो कभी वो पत्नी को अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं। और आपको तो पता है, हमारे समाज में एक स्त्री जिसका विवाह एक बार हो चुका है और उसका पति या तो उसको छोड़ के चला गया है या कुछ ऐसा हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, जो ब्लेम होता है, जो दोष होता है, वो पत्नी के ऊपर ही आता है। आप कोई भी सिचुएशन देख लीजिए, कोई भी क्राइम देख लीजिए, जिसमें जो विक्टिम होती है वो महिला होती है, लेकिन उसका जो दोष है वो उसी के सर मंडा जाता है। वाकई इस तरह की शादी एक बर्बादी से कम नहीं होती। वैसे भी अकेली पूरी जिंदगी काटना एक महिला के लिए बहुत ही चुनौतियों भरा होता है। विनीता जी, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, खासतौर से उन लोगों से, उन माँ बाप से या उन कुंवारी कन्याओं से आप क्या कहना चाहेंगी जिनका लालच विदेश की तरफ ज्यादा रहता है? मैं समझती हूँ कि आजकल सरकार भी बहुत सतर्क हो गई है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जवान लड़कियां हैं जो हॉलिडे वाइफ्स की कैटेगरी में आ गई हैं और जिनके पति उनको छोड़ के जा चुके हैं। और कई एरियाज तो हमारे देश के ऐसे हैं जहाँ पर ये समस्या बहुत ज्यादा है, और क्योंकि वो दूसरे देश में रहते हैं, दूसरे देश के कानून फर्क हैं, हमारे देश के कानून फर्क हैं, और इतना पैसा लगता है जो आदमी शादी करता है आकर उनके साथ संपर्क करने में, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन यही बताया जा रहा है कि जो माता पिता हैं, जो परिवार वाले हैं, वो सतर्क रहें। जस्ट बिकॉज कोई विदेशी इंसान विवाह करने के लिए लड़की ढूंढने आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आंख बंद कर कर अपनी बेटी को उसके हवाले कर दें। वाकई अब समय आ गया है दोस्तों कि माँ बाप अपनी बेटियों को काबिल बनाएं, उसके एजुकेशन पर ध्यान दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, न कि उसके लिए कोई एनआरआई दूल्हा ढूंढने में अपनी सारी दिमागी कसरत को निकाल दें। क्योंकि ये सब हम सभी के सामने है कि इस राह में धोखे ज्यादा हैं और खुशियां हैं बहुत कम। तो याद रखिएगा हमारी इस बात को और दूसरों को भी करिएगा सतर्क, तभी बच पाएंगी कई जिंदगियां और फैलेगी समाज में ये खुशखबरी। बहरहाल अब वक्त हो गया है पिछले हफ्ते के विनर्स के नाम बताने का, और हमारे 5 लकी विनर्स बने हैं मेरठ से सविता, कानपुर से सुमित चड्ढा, फरीदाबाद से लकी, सिलीगुड़ी से संपत और शिमला से प्रीति। अगर दोस्तों आप भी जीतना चाहते हैं हमारा गिफ्ट हैम्पर, तो सुनिए गौर से एक बार फिर से वो सवाल जिसका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं हमारा गिफ्ट हैम्पर। आज हमने आपसे पूछा है कि राजपथ से शुरू होकर आज की गणतंत्र परेड कहाँ खत्म हुई। इस सवाल के लिए हमने आपको दिए हैं 3 ऑप्शंस, ए इंडिया गेट, बी ITO या फिर सी लाल किला। जी हाँ, ऑप्शन है ए इंडिया गेट, बी ITO और सी लाल किला। तो जल्दी से दीजिए सवाल का सही जवाब 8826275232 पर। जी हाँ, 8826275232। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको फिर से याद दिला दूं कि शादी एक खूबसूरत एहसास होता है, उसे यादगार बनाएं। किसी के चक्कर में पड़कर अपनी बिटिया की जिंदगी का सौदा ना करें, वो खुश रहेगी यही सबसे ज्यादा अहम बात है, चाहे परदेश में रहे या अपने देश में। जी हाँ, इस मर्म को समझिए और अपनी बेटी को दीजिए सपनों से भरा एक खुला आसमां, तभी तो हर तरफ फैलेगी खुशखबरी। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत माधुरी और एसआर को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी यहाँ दिल खिलेगा।